पिछले कुछ दिनों से देश में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा हर तरफ चर्चा में है। ये वो मेहनती महिलाएं हैं जो गांव-गांव जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। इनका योगदान समाज के लिए अनमोल है, फिर भी इनकी हालत बद से बदतर बनी हुई है। कम मानदेय, सुविधाओं का अभाव और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। सालों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाती रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और अब इस मुद्दे ने संसद से लेकर सड़कों तक हलचल मचा दी है। विपक्षी नेता इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं के हक में खड़े हो रहे हैं। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी जिंदगी में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इनके लिए क्या क्या हो रहा है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की हालत वाकई चिंताजनक है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महीने में औसतन 4,500 से लेकर 6,000 रुपए तक का मानदेय मिलता है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को तो इससे भी कम। ये राशि आज के महंगाई के दौर में नाकाफी है। इसके बावजूद इन्हें बच्चों को पोषण देना, टीकाकरण करवाना, महिलाओं को गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने जैसे बड़े काम सौंप दिए जाते हैं। कई बार इन्हें बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, वहां काम करना पड़ता है। ना ही बुनियादी सुविधाएं, ना ही समय पर भुगतान और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा। इन सब के बीच ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाती हैं। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी। चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव और धर्मेंद्र यादव जैसे बड़े नेताओं ने इन कार्यकर्ताओं की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक इनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाएगा। दूसरी तरफ सड़कों पर भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे बड़े नेताओं ने इनके समर्थन में आवाज उठाई। रविवार को हरीश रावत ने अपने घर पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। मौन व्रत को तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती तो आज इनका मानदेय बढ़ चुका होता। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नई नई जिम्मेदारियां देने में सरकार तेज है, लेकिन जब इनके मानदेय को बढ़ाने की बात आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। बहनों के संघर्ष की प्रतीक है। आंगनबाड़ी की बहनें, आंगनबाड़ी की सहायिकाएं पिछले 8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों के लिए, मानदेय बढ़ाने के लिए। काम बढ़ रहा है उनका निरंतर, मगर मानदेय गायब है। सत्ता उनको अपने हर कार्यक्रम में कहीं न कहीं प्रशासनिक डंडे के बल पर बुलाती। उनको, आशा की बहनों को, आंगनवाड़ियों को, महिला स्वयं सहायता समूह को, जो काम हमारी ग्रामीण महिला अर्थव्यवस्था की प्रतीक इन स्तंभों को हमारी सरकार के समय में दिया गया था, चाहे टेक होम राशन आदि का मामला हो, तब इनसे छीन लिया गया, दिया कुछ नहीं गया। आज मां दुर्गा का ये नवरात्रि, ये संघर्ष, उनका स्मरण करके मैं उन बहनों के संघर्ष को समर्पित कर रहा हूं। इस उपवास को उनको समर्पित कर रहा हूं जो निरंतर संघर्षशील है। जय आंगनबाड़ी, जय ग्रामीण। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। अपने 3 दिन के दौरे पर उन्होंने वायनाड के मीनागढ़ी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की और उनके दुख दर्द को सबके सामने रखा। प्रियंका ने महिला घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने महिलाओं के लिए पहली बार ऐसा कदम उठाया था जिसका असर अब बीजेपी शासित राज्यों में भी दिख रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये बातें सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेंगी? My sisters who are ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, I know you have multiple problems. I talked to you about just outside as I was entering this program. And I want to say, my sisters, that what you are facing is typical of what women face in society. आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई सिर्फ मानदेय तक नहीं बल्कि उनके सम्मान और उनके पहचान की भी है। ये वो लोग हैं जो समाज की नींव को मजबूत करते हैं, लेकिन इनके बदले में इन्हें सिर्फ उपेक्षा ही मिलती है। विपक्ष के नेता अब इनके हक में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि सरकार कब जागेगी? क्या इन कार्यकर्ताओं की मेहनत का सही मोल इन्हें कभी चुकाया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर पर और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए अटल टीवी।